न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर है तो देखिए, ब्रेन की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अगर रही तो पैरालिसिस, अल्जाइमर, डिप्रेशन, टेंशन या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब चीजें होने लगती हैं। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों की चीजें अलग अलग। तो हर एक पर्सन ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए सुबह और शाम। सुबह सबसे पहले क्यों? तो देखिए, जब भी हम उठते हैं सुबह, तो ओवरनाइट का जो ड्यूरेशन होता है, हमारी जो नींद होती है, उसे हम कहेंगे फास्टिंग पीरियड ना। तो ये जो फास्टिंग पीरियड है, मतलब हम सोने से आधा एक घंटा पहले खाना खाते हैं, सुबह उठने के बाद खाना खाते हैं। तो इसका मतलब ये जो ओवरनाइट का ड्यूरेशन है वो लंबा समय है उपवास के जैसा, जिसे हम फास्टिंग कहेंगे। तो हमारे हर सेल की जरूरत जो सुबह सुबह होती है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि इतना लंबा समय फास्टिंग का दिन में हमारा नहीं। हम चाय लेंगे, जूस लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो उसे फास्टिंग नहीं कहेंगे। तो ओवरनाइट फास्टिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो दिन के मुकाबले मोस्ट ऑफ द पीपल के केसेस में बहुत लंबा होता है। तो सुबह सेल की जरूरत बहुत चरम सीमा पे होती है। तो अगर हम उस जरूरत को फुलफिल करने में कामयाब रहे तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। और हमारी हर सेल की जो रिक्वायरमेंट ज्यादा मात्रा में सुबह होती है, मान के चलें कि सेल को 50 ml लगता है, 50 ग्राम लगता है, और सुबह सुबह उसकी नीड होती है 40 ग्राम की। तो 10 ग्राम ऑलरेडी है, और जो वैकेंसी है वो 40 ग्राम्स की है। अगर हम सुबह सुबह चाय दें तो उसकी जरूरत तो पूरी नहीं हुई, बट सेल तो भर गई है ना। तो हम अगर ऐसी चीज सेल को दे जो सेल को तो भरने ही वाली है, सेल की जो वैकेंसी है 40 ग्राम्स की, उसको तो फुलफिल करने ही वाली है, बट अगर वो फुलफिलमेंट ऐसे प्रोडक्ट के जरिए की जाए जो हमारी सेल को जो लगने वाली चीजें हैं, जो जरूरत वाली चीजें हैं, वो ही अगर मिल जाए, तो वो अपना काम और ठीक और सटीक ढंग से कर पाएगी। दिन की अगर हम बात करें तो लगने वाला है 50 ग्राम, बट क्योंकि हम कुछ ना कुछ चीजें खाते आते हैं, पीते आ रहे हैं, इसका मतलब जो 40 ग्राम की वैकेंसी सुबह थी, वो 40 ग्राम की वैकेंसी दिन में नहीं रहती। वो वैकेंसी भले 20 ग्राम हो सकती है, 25 ग्राम हो सकती है, क्योंकि 50% से भी ज्यादा तो हमारे सेल ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, भर चुकी है किसी न किसी चीज की वजह से। तो इसीलिए सुबह सबसे पहले उठते बराबर खाना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे हर सेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा और चरम सीमा पे होती है। उसे अगर हम फुलफिल करने में कामयाब रहे तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले। ओवरनाइट का सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सलाइवा एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के अंदर काम करती हैं, जो प्रोडक्ट को कट करने का भी काम करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर से कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इसेंशियल होती है। तो इसीलिए सलाइवा के साथ प्रोडक्ट का मिक्स होना जरूरी है। 5-7 मिनट तक उसे रोल ऑन करना है। जब इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर 5-7 मिनट से ज्यादा समय अगर हुआ है आपको रोल ऑन करते हुए, तो उसके बाद आप चबा के खाइए। 10-15 मिनट के बाद एक गिलास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। तो ये रहा मॉर्निंग सेशन में लेने का तरीका। आधे घंटे के बाद, 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद आपका जो डेली शेड्यूल है उसे आप कर सकते हैं। किसी तरीके की परहेज करने की जरूरत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप अपने आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपको अगर समझ में आए कि यार ये चीज की वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं खुद के ऊपर ध्यान रखते हुए। अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज करने में कामयाब रहो, थोड़ा सा कंट्रोल करने में कामयाब रहो, तो और भी अच्छे तरीके के रिजल्ट आपको देखने मिलेंगे। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, बट कुछ डॉक्टर्स हैं जो खाना खाने से पहले रिकमेंड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने के पहले भी आप खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं। खाना खाने के बाद में बताने का रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या हो सकती है, डकारियां होना, या फिर खट्टा पानी आना। तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो पेट की समस्या जिसे हम कहेंगे। तो ऐसे समस्या में ये प्रोडक्ट काम बहुत अच्छी तरीके से करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद ले रहे हैं, तो हमने जो चीज खाई है उसके डाइजेशन के लिए भी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। और सिमिलर प्रोसेस में खाना, जैसा सुबह आपने खाया, 5-7 मिनट तक रोल ऑन करना है, उसके बाद 10 मिनट के बाद आधा गिलास, 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। दैट्स इट। तो ये दो तरीके हैं खाने के, सुबह और शाम। अभी किस पर्सन ने इसे नहीं खाना है? तो चार ऐसे ऐसे पर्सन है जिनको हमें नहीं रिकमेंड करना है। सबसे पहले जो पर्सन डायलिसिस पे है, उनको हम रिकमेंड नहीं करेंगे।
उसके बाद जिनका HbA1c, पर्टिकुलरली डायबिटिक पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है, उनको हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। बहुत जल्द हम और एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो HbA1c जिनका 7 से ज्यादा है, उनको नहीं देना है। प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है, गर्भवती महिला को नहीं दे सकते हम। उसके बाद जो मदर मिल्क फीडिंग करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं माताएं, उनको हम नहीं दे सकते, नहीं देना है। और जब MC के पीरियड्स आते हैं, उन 5 या 7 दिन हमें नहीं देना है। बस बाकी सबको हम दे सकते हैं। उम्र की अगर हम बात करेंगे, तो जब बच्चे बाहर का खाना शुरू करते हैं 5-7 साल के बाद, छोटी मात्रा में हम दे सकते हैं। आधा चने की आधी दाने की इतना हम उनको दे सकते हैं। 12 साल 13 साल के बाद से हम थोड़ा सा क्वांटिटी उसको बढ़ा सकते हैं। और कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज के अंदर हम दे सकते हैं। ऑपरेशन के अंदर अगर हम बात करें, कोई आर्टिफिशियल चीज बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है, फॉर एग्जांपल रॉड है, पेसमेकर लगा हुआ है, या नट है, ऐसी कोई अगर चीज है, तो भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, हम बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, और ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ जो हम हमारे घर के अंदर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा इसका खाने का सही तरीका। और डूज एंड डोंट्स, किन को नहीं देना है, वो भी हमने बात की है। कुछ सवाल मैं यहाँ पढ़ रहा था कैंसर के लिए। कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन तरीके के से ये प्रोडक्ट वर्क करता है। जैसा मैं प्रेजेंटेशन के अंदर भी कहता हूँ कि बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स हैं कैंसर को बचाने के लिए, या फिर कहीं पर भी अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखाई देती है, जहां सीमित मात्रा में अगर ग्रोथ है तो सही है, असीमित मात्रा से ग्रोथ हो रही है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सेल्स की, तो उसे रोकने के लिए बॉडी 4 मैकेनिज्म शो करती है। प्रोडक्ट उन 4 मैकेनिज्म को बूस्टअप करता है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से है, तो नेचुरल तरीके से ही इसको बढ़ाने का काम करेगा। साथ में ही पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर है जो एंटी कैंसरर मॉलिक्यूल के हिसाब से काम करते हैं, तो एक्सटर्नली भी बॉडी के अंदर एंटी कैंसरर मैकेनिज्म को शो किया जाता है। पैरालिसिस के अंदर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। डायबिटीज जिनका कम है, HbA1c, उनके अंदर भी अच्छा काम करेगा। अर्थराइटिस के अंदर भी काम करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे प्रोडक्ट के, जो मैं बताना चाहता था। अभी अगर कुछ सवाल है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। यस सर, सवाल बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं। सबसे ऊपर साइड में सुनीत तिर्की जी हैं, पैरालिसिस के ऊपर इनका जानकारी लेना चाहते हैं, उस पर किस प्रकार से काम करेगा। जी, पैरालिसिस के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो दैट इज वन काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल बैरियर। और बहुत बार ये देखा गया है कि कैल्शियम मैग्नीशियम की अगर कमी है, पोटेशियम भी उसके अंदर आता है, सोडियम भी उसके अंदर आता है, तो इनकी अगर कमी है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर पैरालिटिकल सिचुएशंस दिखाई देती है। पैरालिसिस के अंदर और भी एक कंडीशन है, अगर ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंटल केसेस हैं, और ब्लड क्लॉटिंग अगर हुई है ब्रेन के अंदर, तो वो वाली चीजें अलग हैं। मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, और मोस्ट प्रिडोमिनेंट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ही पैरालिसिस की कंडीशन हमें दिखाई देती है। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, साइंटिफिक बात करें, तो हमारे ब्रेन के पास जो सिग्नल्स बनते हैं, वो सिग्नल हमारे ऑर्गन की तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए हमें दिक्कत होती है। तो वो जो चैनल है ब्रेन से ऑर्गन की तरफ मूव ऑन करने का, ट्रांसमीटर्स को, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को, तो उसके अंदर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करते हैं। तो पैरालिसिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने में। सर इसमें जो कुछ लोग, एक सवाल है यहाँ पर राम प्रवेश जी का, जो 30 से 1 साल पुरानी मिर्गी है, किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है, फीट जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर कैसे परिणाम रहेंगे लोग। देखिए, एपिलेप्सी भी एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर है, तो मिर्गी के अंदर भी प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। कोई भी बीमारी हो, अगर वो क्रॉनिक है, 7-8 साल 10 साल से पुरानी है, तो बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज होती है अंदर से। हम लॉजिकली भी ये सोच सकते हैं, अगर बुखार 8 दिन से है तो बॉडी उतनी डैमेज नहीं है, बट बुखार अगर 1 साल से कंटिन्यूअसली है, तो बॉडी अंदर से जो नेचुरल प्रोसेस है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो क्रॉनिक कंडीशंस अगर हैं, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, ट्रायल एंड बेसिस पे देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी अंदर से कितनी डैमेज है ये हम बता नहीं सकते। बट जहां तक इपिलेप्सी की बात है, मिर्गी की बात है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि वो एक न्यूरोलॉजिकल बैरियर है, तो उसके अंदर भी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। सर इसकी रिजल्ट कितने दिन बाद मिलना शुरू होते हैं। हर अगर आप किसी पर्टिकुलर सिम्टोमेटिक कंडीशन के अंदर अगर ये दे रहे हैं, मतलब बीमारी अगर है, डिसीज डिसऑर्डर है, उसके लिए दे रहे हैं, तो 1 महीने के भीतर हमें
कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं, लगभग 15-20 दिन के अंदर ही दिखाई देते हैं। आप हर तरीके के अंदर 5%, 10% पॉजिटिव फीडबैक उन पेशेंट्स के जरिए ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि कितना समय लग सकता है। तो 15-20 दिन के अंदर अच्छे से रिजल्ट हमें देखने मिले। एक हर्षदा पाटिल जी है। एक जब बच्चे जवान होते हैं, 17-18 साल 19 साल के आसपास आते हैं, तो उनके चेहरे पे पिंपल्स या जो निकलने लगते हैं, पॉइंट आने लगते हैं, और वो कई बार तो इतने ज्यादा छोटे छोटे पक जाते हैं, पूरा चेहरा डैमेज कर देते हैं। तो इस पे किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, ये जो एडोलेसेंट एज कहते हैं हम इसे, लगभग 12 साल, 13 साल से ऊपर, 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, ये जो एरा होता है ना, इसे एडोलेसेंट एज हम कहते हैं। यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इन दोनों के अंदर भी ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। अगर आप उन पिंपल्स को ट्रीटमेंट करने के जरिए कुछ और चीजें लगाकर अगर डैमेज अगर होने लगा है, तो उसको अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा। बट हाँ, प्रोडक्ट अगर आप यूज करो तो नेचुरल तरीके से वो आएंगे, नेचुरल तरीके से निकल जाएंगे, स्किन को डैमेज नहीं होता है ये। और अगर मान के चलिए स्किन डैमेज हो भी चुकी है, तो प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर हो जाएगा तो अच्छे से रिजल्ट हमें देखने की आशंका है। और जैसा मैंने कल कहा कि थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर वहां पे लगाने का प्रयास करिए थोड़ा सा, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जसमिता जी हैं, उनका एक सवाल था, बच्चे को हमको कितना डोज, कितनी मात्रा में और किस उम्र में देनी चाहिए? जैसा मैंने कहा कि जब भी बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं बच्चे, 5-7 साल की उम्र की अगर हम बात करें, तो जो आधा चना हम कहेंगे, लगभग आधा ग्राम सपोज करिए, उतना, या फिर जैसे शहद चटाते हैं हम, जैसे कोई चीज हम टेस्ट के लिए देखते हैं ना, कोई खाना पका रहे हैं तो टेस्ट कैसा करते हैं, उतना उनको देना सही है। दिन में एक बार दीजिए उनको, 2 बार देने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही एज उनकी बढ़ने लगेगी, 12-13 साल की उम्र हो जाएगी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते यस सर, थैंक यू वेरी मच। दुर्गेश जी हैं, इनका सवाल है एक, जो लोगों को हकलाना, तुतलाना, अटकते हैं शब्दों में, ऐसे लोगों को इसमें रिजल्ट आ सकता है क्या? हैं। अभी ये मोस्ट प्रोबेबली बाय बॉर्न दिक्कत होती है, ये बात करने की क्षमता या ये सब चीजें, तो उसके ऊपर ट्रायल एरर बेसिस के ऊपर हम दे सकते हैं। क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज के लिए मैंने कभी ये प्रोडक्ट दिया नहीं है, या फिर किसी ने दिया होगा तो मेरे कान पे नहीं आया इसके रिजल्ट। सर, गैस हो जाती है, कुछ लोगों ने यूज किया है और उनको ऐसा सवाल आ रहा है कि खाते हैं हाँ तो देखिए, गैस मैं होती एक चीज बताना भूल है, गया। नकारात्मक। ये प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं ना, तो बॉडी के अंदर की एसिडिक कंडीशन और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर किसी पर्सन को पहले से एसिडिटी है, और उनका मानना ये भी होता है कि एसिडिटी तो पहले नहीं थी सर, बट प्रोडक्ट यूज करने के बाद एसिडिटी हो चुकी है, क्योंकि हमने कुछ मेडिकेशंस ली हैं। वो मेडिकेशन अगर लेते हैं हम, तो एसिडिटी सप्रेस होती है, एसिडिटी खत्म नहीं होती है ना। जैसा हम आम्लोधर्मी बॉडी कहते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। अगर कोई पर्सन ज्यादा फास्ट फूड खाता है, ज्यादा बाहर का खाना खाता है, उनके बॉडी के अंदर भी एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, हम जब जल्दी जल्दी में कुकिंग करते हैं ना घर में, अभी बहुत गड़बड़ है और आपने रोटियां सेक ली और गैस के ऊपर सीधा डाल दिया और तुरंत 2 मिनट के अंदर निकाल के खाने लगे, तो 50 गुना ज्यादा चांसेस है कि आपके बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। अगर आप 5 मिनट और लेते हो उसको पकाने के लिए, तो 0% एसिडिक कंडीशन बॉडी की बढ़ती है। तो हमारे कुकिंग प्रिपरेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार मुझे ही सवाल ऐसा करते हैं लोग कि सर कभी एसिडिटी पहले थी नहीं, बड़े भी हो रही है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं जो एसिडिटी को सप्रेस कर रही है, दबा रही है, वो खत्म नहीं कर रही है। ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके एसिडिक कंडीशन को खत्म कर देगा, क्योंकि ये पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। तो जब भी हम बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड की नाइट्रिक ऑक्साइड का एलिवेशन होता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, या फिर यूं समझ लें कि आप जब भाग रहे हो बहुत ज्यादा, तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, हार्ट बीट और एसिडिक कंडीशन, तीनों चीजें बढ़ती हैं। तो उसी सिमिलर कंडीशन में प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ये चीजें बढ़ती हैं। और जिनको एसिडिटी की तकलीफ है, मैं ये बताना चाहूंगा कि एसिडिटी के 700 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार है जो हमें हमारे बॉडी के तो ऊपर शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीने में जलन होना, ये भी एक एसिडिटी का सिम्टम है।
पेट फूलना या गैसेस होना, ये भी एक तरीके का एसिडिटी का सिम्टम है। स्किन के ऊपर रेडनेस, रैशेस, खुजली होना या फिर छोटे छोटे बूंदियां आना, ये भी एसिडिटी का सिम्टम है। तो एसिडिटी के सिम्टम 700 से भी ज्यादा है। तो एसिडिटी अगर है तो उसे खत्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सप्रेस करके रखना। इनो पीना, कुछ देर तक एसिडिटी कम हो जाना, फिर एसिडिटी बढ़ती है, तो ये 11th आवर के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट डेफिनेटली एसिडिटी को कम करता है। बॉडी टू बॉडी थोड़ा सा फर्क होगा। तो एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी की एसिडिटी बढ़ रही है तो प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक एंटासिड का इस्तेमाल करिए। कोई भी कर सकते हैं आप, रेंटैक, ओमेज, कोई भी ले सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आप प्रोडक्ट यूज करिए। टेम्परेचर जिनका ज्यादा बढ़ रहा है, अभी समझ में कैसा है कि बॉडी, ये हथेली है तो यहाँ के अगर स्किन निकलती जा रही है या फिर पीछे से स्किन निकलती जा रही है, तो ये प्रिडोमिनेंटली कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन नहीं है, पानी की मात्रा कम है और टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन में जो मिश्री आती है, ऐसे पत्थर के जैसे आती है बड़ी, तो उसको फोड़ना है अपने को, और उसका छोटा सा टुकड़ा कांच के ग्लास के अंदर पानी लेके उसके अंदर दबो के रखिए। जब वो 100% डिजोल्व हो जाएगा तो वो पानी दिन में एक बार पीजिए। आपकी एसिडिक कंडीशन डेफिनेटली कम हो जाएगी। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो नॉन डायबिटिक है ना। तो ये भी हमें देखना पड़ता है। तो नॉन डायबिटिक पर्सन को टेम्परेचर रिलेटेड अगर दिक्कत है तो हम मिश्री का टुकड़ा पानी में डाल के भिगो के उसको जब डिजोल्व हो जाएगा पियेंगे, एसिडिटी, सॉरी, टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मलाइज हो जाएगा। या खीरा का पानी यूज कर सकते हैं आप। खीरा पानी के अंदर डाल के, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते उसके अंदर डाल के 1 घंटे के बाद उसे पी सकते हैं, और जो खीरा है उसे खा सकते हैं। इससे भी बॉडी टेम्परेचर कम होगा। और एसिडिटी के लिए तो हम चूने का पानी बताते ही हैं साथ में। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एंटासिड ले सकते हैं। तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। खुजली होना, स्किन रैशनेस, सर का भारी होना, सीने में जलन होना, थोड़ा सा बॉडी के ऊपर सूजन आना, वॉमिटिंग जैसा होना, ये सब कंडीशंस एसिडिटी की वजह से है। तो ये नॉर्मलाइज हो जाए। सर, जी सर। जो कोई व्यक्ति विशेष है, उनकी किडनी डैमेज है, थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज पर है, तो किडनी पर किस प्रकार से ये उनको रिजल्ट परफॉर्मेंस देगा? फिल्ट्रेशन अगर हम बात करेंगे तो फिल्ट्रेशन तो अच्छे से होगा, बट किडनी अगर डैमेज है बहुत ज्यादा, तो एक डैमेज है तो दूसरी श्रिंक हो जाएगी। एक किडनी का काम अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, दूसरे किडनी ही काम कर रही है, तो उसकी साइज कम हो सकती है, तो वो श्रिंकेज में जा सकती है। तो देखना पड़ेगा। अगर किडनी रिलेटेड बहुत क्रॉनिक कंडीशन है तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से डेलिकेट होते हैं, उनके बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन ही नहीं होता ठीक तरीके से। तो उसके अंदर हम चांसेस नहीं ले सकते। सर, ये जो माइग्रेन का समस्या होता है, इसके ऊपर एक सवाल है। माइग्रेन के ऊपर कुछ अगर रिजल्ट और कुछ उस पे वो चीजें हैं तो उनका डिमांड है। यस, मैंने कल यूट्यूब चैनल शेयर किया था, उसके अंदर आप इपिलेप्सी देख सकते हैं, माइग्रेन देख सकते हैं, अल्जाइमर देख सकते हैं, पार्किंसन देख सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ना, वो प्लेलिस्ट हमने दी है वहाँ पे। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप ये वीडियोस देख सकते सर, अगर कोई लेडीज है और डिलीवरी, लेडी को कब देना है, कितने दिन के बाद हम दे सकते हैं आफ्टर डिलीवरी? जैसे मान लो हैं। डिलीवरी के जब टाइम। माताएं दूध पिलाना बंद कर देंगी, लगभग एक 12 महीने या 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल की भीतर अगर हम बात करें, तो उसके बाद मिल्चिंग बंद हो जाती है, फीडिंग बंद हो जाती है बच्चों को। अ, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो 2-2 साल तक भी फीडिंग की जाती थी। बट फीडिंग 100% बंद होनी चाहिए, उसके बाद हम प्रोडक्ट दे सकते एक सर अपने एसोसिएट है मिस्टर दीपक आग्रेस, इनका कहना है सर, जो ब्रेन के अंदर क्लोटिंग हो जाती है, इनके माइंड में ऐसा क्लोटिंट है ब्रेन में, और 7 गोलियां लेते हैं प्रतिदिन, तो मोर पावर इस्तेमाल कर सकते हैं? हैं। ब्रेन में क्या हुआ था? क्लोटिंग, अच्छा, ब्रेन खून में के क्लॉटिंग है। थक्के बन ओके, जाते हैं। जी जी जी। अगर हेमरेजेस हैं या फिर ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग दिखाई देती है, तो कुछ रिजल्ट्स हमारे उसके अंदर अच्छे मिले हैं। ब्लड को, जो क्लॉट है उस क्लॉट को डिग्रेड करने के लिए। बट अगर वो बहुत दिनों से है तो बहुत हार्ड होता है वो। तो क्लॉट को मोस्ट प्रोमिनेंटली मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है क्लॉटिंग निकालने के लिए। और क्लॉट्स निकलने के बाद ब्रेन फिर से अपने आप काम करने लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अगर बहुत क्रॉनिक कंडीशन है, सेवियर कंडीशन है, तो वो चीज अलग है। बट नॉर्मलाइज है और पर्सन अच्छे से वर्किंग में है, तो वो क्लॉट्स अगर निकाल देंगे तो ब्रेन फिर से अपना काम शुरू कर सकता है।
और वहां पे अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो ट्रायल एंड बेसिस पे दे सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स हमारे पास है जिनका क्लॉट्स निकल चुके हैं, और सर्कुलेशन पर्पस ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। बट अगेन, क्रॉनिक कंडीशन है, सेवियर कंडीशन है, तो डॉक्टर की ओपिनियन आप पहले ले सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट जो है कमर दर्द बढ़ा देता है क्या? ये देखिए, मैं जब गुजरात गया था तो स्पेशली उन एरियाज के लोगों से मुझे ये फीडबैक मिला है कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद 2 3 दिन में थोड़ा सा बैक पेन, कमर पेन की समस्या हमें दिखाई दी, और 3 4 दिन के बाद ये समस्या हमें नहीं दिखाई दी। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना वहां से, इसके पहले मैंने कभी ये सुना नहीं दिया था। बट अगर प्रोडक्ट लेने के 2 दिन के बाद अगर ये दिक्कत होने लगी तो प्रोडक्ट रेगुलर यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, 3 4 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन इट सर कि जैसे, ये क्यों हो रहा है। यस 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 यस। सर एक है मिस्टर गजानन जी, उनको कफ और सर्दी हो जाती है जब भी वायरल होता है, तो उसमें अगर ये मोर पावर लेते हैं तो इसमें उनको कैसे इम्पैक्ट ये पड़ेगा? इस प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। एक प्रोटेक्टेड लेयर आपके बॉडी को ये प्रोडक्ट देगा। हमारी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग तरीके से वर्किंग में आ जाए तो, अगर आप पहले से बचपन से ही ससेप्टेबल हैं सब चीजों से, मदर की तरफ से आईजीएम आता है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन यम, जिसे हम कहेंगे कि बाय बर्थ हमें कुछ इम्यूनिटी मदर की तरफ से आई है। और अडेप्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है जब हम हमारा जन्म होता है और हम एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कोरिलेट होते हैं, तो हमारी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के हिसाब से एक इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप ही ठीक तरीके से नहीं हुई तो समस्या वाली बात। बट डेवलप ठीक तरीके से है, और जैसे जैसे एज बढ़ने लगी है वैसे वैसे हम ससेप्टेबल अगर होने लगे तो डेफिनेटली ये रिस्टोर हो सकता है, और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगी। अब तक तो प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर प्रोडक्ट ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, तो इम्यून बूस्टिंग अच्छे से होगी। एक धादुक मनीष जी हैं, 10 साल की बच्ची को थैलेसीमिया है, देखिए, तो उसको थैलेसीमिया एक ऐसी है, तो थैलेसीमिया के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता, और ब्लड आपको बदलना पड़ता होगा 15 दिन के अंदर या फिर वीक के अंदर एक बार पूरे बॉडी का। तो ये प्रोसेस के अंदर मैंने 2 3 बार लोगों को ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, लोगों ने दिया था, बट कुछ खास रिजल्ट इसके अंदर हमें नहीं मिले। आरबीसी के प्रोडक्शन के अंदर खास तौर पे प्रोडामेंटली प्रोडक्ट उतने असरदार तरीके से वर्क नहीं करता है। बोन मैरो के अंदर अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि बोन ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, बोन मैरो जहां से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो अब तक तो कुछ खास रिजल्ट उसके अंदर नहीं मिला है थैलेसीमिया के। सर एक प्रेमा राम जी हैं जोधपुर से, एलर्जी के ऊपर कैसे काम करेगा ये? एलर्जी के ऊपर देखिए, एक प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात किया था कि हमारे बॉडी के अंदर आईजीजी नाम का एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, आईजीजी, जो एलर्जी सिम्टम्स को शो करता है। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आईजीजी के इस इम्यूनोग्लोबुलिन के 4 वेरिएंट होते हैं, 1 2 3 4। ये जो फोर्थ वाला वेरिएंट है वो एलर्जिकल सिम्टम को शो करता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाए ना, तो उसका जो शेप होता है ना वो इस तरीके से होता है, ऊपर वी के जैसा होता है और नीचे एक एक लाइन होती है। और वी और लाइन को जोड़ने का काम स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर करता है, स्प्रिंग जैसा। और ये दो जो है ऊपर के, इन दोनों को भी स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे को अटैच करता है। तो वहां पे ये देखा गया है कि सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है वो। तो सल्फर की मात्रा वहां पे भी काम आती है, और वो अमीनो एसिड करता है। तो वो अमीनो एसिड के अंदर अगर कोई डिफिशियंसी आ जाए या फिर वो अपना वर्क ठीक तरीके से नहीं करता है तो एलर्जिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एज पर मैकेनिज्म में बात कर रहा हूँ, जो साइंस ये कहता है, बायोकेमिस्ट्री जो कहती है हमारी। तो अपने प्रोडक्ट के अंदर ये अमीनो एसिड अबंडेंस मात्रा में है, सल्फर भी अबंडेंस मात्रा में मिलता है। तो अगर वेरिएंट के ऊपर जाके ये प्रोडक्ट काम करता है, तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनको डस्ट एलर्जी थी वो कम हो चुकी हैं। अभी डस्ट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम अगर वो रहे तो स्नीजिंग हो सकती है, छींकें आ सकती हैं। बट जो पहले हल्का सा भी आता था, स्प्रे था, तो एक बार किसी ने मार दिया, वो स्मेल आया तो छींकें निकल आती थी, उसकी एलर्जी थी। तो अभी वो खुद इस्तेमाल करते घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इन दिस वे एलर्जी के अंदर ये बहुत शानदार तरीके से काम करता वाह, वेरी ग्रेट। सर एक नागेंद्र प्रसाद जी हैं, उनका कहना है मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, और इसके साथ में कैन आई यूज और नॉट, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HbA7 कैटेगरी? है। HbA1c 7 से कम होनी चाहिए अगर आपको हिबारेज मोर पावर का इस्तेमाल करना है, और डेफिनेटली उससे कम है तो 90% चांसेस हैं कि वो HbA1c को नहीं बढ़ाने देगा।
अगर आप थोड़ा सा आपके खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा वॉकिंग करो तो। और HbA1c अगर ज्यादा है तो उस वक्त हम ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, बिकॉज डायबिटीज के अंदर देखिए शुगर की मात्रा कितनी है वो डिटरमाइन नहीं करती। एज पर माई नॉलेज, एज पर माई रिसर्च, मैं ये कह रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। तो 250, 300, 350 शुगर अगर है तो इन टर्म्स ऑफ HbA1c वो मेरे नजरिए से वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जिनका HbA1c कम है, बट ऐसे पर्सन जिनका HbA1c 8, 9, 10 है और शुगर 250, 300 जा रही है, तो वो ज्यादा डेंजर जोन है। क्योंकि HbA1c डिटरमाइन किया जाता है उसको देखते हुए, उसकी मात्रा देखते हुए कि आपको इंसुलिन देना है तो कितना देना है, टैबलेट देनी है तो कितनी देनी है। वो शुगर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट HbA1c के ऊपर डिपेंड करता है। एज पर माई रिसर्च, एज पर माई स्टडीज में ये बता रहा हूँ। तो जिनका HbA1c 7 से कम है उनको ही हम रिकमेंड करेंगे, जिनका ज्यादा है उनको रिकमेंड नहीं करेंगे। सर प्रेगनेंसी में बीज नहीं बनता है, मतलब जो गर्भ धारण करने वाले जो सेल्स हैं वो नहीं बनते हैं, तो उसमें किस देखिए, प्रकार से इसका। फीमेल्स की गायनाकोलॉजी की अगर हम बात करें तो PCOS PCODs के अंदर प्रोडक्ट अच्छा काम करता है। बट जहां ओवरी की बात आए या फिर गर्भाशय की बात आए, तो गर्भाशय की बात निकली तो अगर वहां पे जो गांठ मिलती है हमें, गठिया मिलती हैं, फाइब्रॉइड्स मिलते हैं वहां पे, उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमें। बट जो एटमॉस्फेयर होता है यूटेरस के अंदर का और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। हमने पर्टिकुलर इस पर्पस के लिए कभी प्रोडक्ट नहीं दिया। सर प्लेट कम है ब्लड में, तो उस पर बढ़ाने प्लेटलेट में कम है। कैसे। देखिए, पोटेंटली मैं बात करूं, प्लेटलेट, RBCs, WBCs के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उतना स्ट्रेटेजिकली ये वर्क नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं। दैट इज नॉट स्ट्रिक्टली स्टिक विथ द न्यूट्रिशनल पर्पस। हाँ, WBCs का काउंट ज्यादा है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि WBC तब बढ़ती है जब इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी के अंदर है। तो WBC के काउंट को ये कम करेगा। अगर इन्फेक्शन के पर्पस के हिसाब से अगर WBC बढ़ा है तो डेफिनेटली वो उसका काउंट कम होगा, बिकॉज इन्फेक्शियस पार्टिकल को बॉडी के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर। सर इसमें अनवर उजामान खान साहब हैं, अर्थ अर्थराइटिक पेशेंट है, उसके ऊपर डोज कैसे लेनी चाहिए। देखिए, सभी सभी लोगों के लिए, चाहे किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं, डिसऑर्डर के लिए ले रहे हैं, या फिर जनरल फिटनेस के लिए हिसाब से ले रहे हैं आप, तो आपको डोसेज सभी लोगों के लिए सिमिलर है। 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम में। जो चम्मच आपको दिया गया है उसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। दैट्स इट। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एसिडिटी हो रही है आपको, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, सहन नहीं कर सकते हैं आप, तो मात्रा कम करिए। मात्रा कम कर सकते हैं आप, 5 चम्मच ले सकते हैं। बढ़ाने, उससे बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखिए, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना आधे चम्मच में अगर मिल रहा है तो आप 2 चम्मच खा के, 1 चम्मच खा के कोई मतलब नहीं। जितना चाहिए उतना लेगा, बाकी तो वेस्ट ही है। तो वेस्ट करने से कोई पॉइंट नहीं है। आधा चम्मच सभी लोगों के लिए सफिशियंट है। मॉर्निंग हाफ स्पून, इवनिंग हाफ स्पून, ऑलमोस्ट 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम। ओके सर। और पर्टिकुलर अर्थराइटिस के लिए वॉकिंग अनिवार्य है। डायबिटिक पर्सन के लिए भी वॉकिंग अनिवार्य है। हर कोई अगर ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद पानी पीकर अगर वॉकिंग करता है ना 10-15 मिनट, इट विल बी अ ब्लास्टिंग रिजल्ट्स। सर जिन जिनको HbA1c 7% के ऊपर है, उन लोगों के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। HbA1c। देखिए, अभी ये हम तीसरी बार बता रहे हैं कि HbA1c 7 से कम है तो ही प्रोडक्ट यूज करना है, 7 से ज्यादा है तो नहीं करना है। बहुत जल्द खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जिनका HbA1c 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, उनके लिए भी। कोई ऐसा पर्सन है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, उनके लिए भी। तो थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसके ऊपर भी बात करें। खुजली कम कैसे करता है, इसमें क्या साइंटिफिक ऐसा रीजन खुजली कम कर देता है। देखिए, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोगों को कपड़े की एलर्जी होती है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो खुजली हो सकती है। तो रीजन पता अगर हो हमें तो उसका हल, उसके ये बताने में, सॉल्यूशन बताने में इजी जाता है। बट अगर हम जनरल पर्पस की बात करेंगे, ब्लड इम्प्योरिटीज अगर हैं तो वो चीजें दिखाई देती हैं, और इम्प्योरिटीज खत्म हो जाए, ब्लड प्योर हो जाए, तो ये चीजें नहीं होती। ओके सर। सर आंखों में धुंधलापन आ जाता है, नजर कमजोर हो जाती है,
तो उसमें बढ़ाने में मदद करता है ये। कुछ हद तक तो अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमें। यस डेफिनेटली, अगर अर्ली स्टेजेस की बात करें, अभी मैं लैपटॉप यूज करता हूँ बहुत प्रोडोमिनेटली। रिसर्च चलता है, वर्क होता है, पेपर्स हैं, राइटिंग है, रीडिंग है। तो अगर मैं नेकेड आई से बहुत ज्यादा मात्रा में वो सब चीजें कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे आंखों को उसके दुष्परिणाम देखने मिलते हैं। तो मैं हमेशा गॉगल यूज करता हूँ। आंखों का चश्मा नहीं है, नंबर नहीं है, बट लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, यूवी रेस प्रोटेक्टेड है, तो मुझे दिक्कत नहीं आती। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक काम कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुंह भर के पानी लीजिए पीने का। ठंडा पानी ले सकते हैं थोड़ा सा। मटके का पानी बेहतरीन रहेगा, उसको मुंह में पूरा सा फूल के रखना इस तरीके से। और आंखें खुली करके आंखों पे पानी मारिए। और ये जो दिक्कत वाली बात होती है ना, सर्कुलेशन, अगर हम माउथ की बात करें, आंखों की बात करें, वेन्स की बात करें, तो बहुत माइन्यूट, बहुत डेलिकेट होती है। अगर थोड़े से जोर से अगर किसी ने फूंक भी मार दी तो वो रप्चर होने के चांसेस होती है हमारे आई वेसल्स अंदर, जो वेसल्स हैं ब्लड की। तो ये करिए आप रोज सुबह सुबह उठने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के 10 मिनट के बाद। तो उसके रिजल्ट आपको बहुत शानदार तरीके से देखने मिलेंगे। आपको वो पानी तब मुंह से बाहर निकलना है जब वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक मुंह के अंदर पानी रखना है और आंखों के ऊपर खुली आंखों से ठंडा पानी मारना है सिर्फ आंखों पे। तो इससे आपकी स्किन टोन भी अच्छी रहेगी, जो छोटे मोटे रिंकल्स हैं वो भी निकल जाएंगी और आंखें भी अच्छी तरीके से वर्क करेंगी। सर हमारे बीच में एक बाल किशन जी पोरवाल हैं, पाइल्स और सोराइसिस में क्या रिजल्ट है? हाँ देखिए, पाइल्स के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट है। पाइल्स मतलब क्या कि आपके मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, पानी का सेवन आप कम कर रहे हो, पानी की मात्रा कम यूज की जा रही है। देखिए कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों के अंदर है कि दिन में सिर्फ 1 लीटर पानी पीना चाहिए, सफिशिएंट होता है। कुछ लोग कहते हैं 5-7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, जितना पानी ज्यादा पियोगे उतना अच्छा है। ब्रूसली सभी को पता होगा, ब्रूसली, ब्रूसली की जो डेथ है वो ज्यादा पानी पीने की वजह से ही हुई है। पानी एनर्जी देता है, डेफिनेटली देता है, बट हर एक चीज की एक मात्रा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो 3 लीटर, 3.5 लीटर पानी दिन का अगर आप पियोगे तो दैट इज सफिशियंट। अगर आप एथलेटिक हो, बहुत ज्यादा पसीना आपका निकलता है, तो आपका इंटेक उससे ज्यादा रहे। अगर मैं जनरल हूँ, एसी में बैठ के काम कर रहा हूँ दिन भर, तो मुझे 3-3.5 लीटर दिन का पानी पीना जरूरी है, क्योंकि एकमात्र जरिया है पानी जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो पानी का सेवन अगर कम है तो पाइल्स रिलेटेड समस्या हो सकती है। और साथ में फाइबर का इंटेक कम है, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करिएगा, सैलड का इस्तेमाल ज्यादा करिएगा। और प्रोडक्ट की बात करें तो मेटाबॉलिज्म के लिए तो मैं बहुत बार कहता हूँ, प्रेजेंटेशन के अंदर भी शो करता हूँ कि मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत शानदार काम करता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक हो जाएगा तो आपको पाइल्स रिलेटेड समस्या नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 20 साल से पाइल्स है, 20 साल से, और महज 4 दिन के अंदर उनका पाइल्स 100% कम हो गया। तो ऐसे भी मिरेकलस हम्म। रिजल्ट हमारे पास है। बट 15-20 दिन के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। और एक चीज पाइल्स से रिलेटेड समस्या के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपको पाइल्स से रिलेटेड समस्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके यूज करिए, एंटासिड का सेवन पहले करिए, उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए। 15-20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। सर एक सोराइसिस की बात करें तो स्किन सोराइसिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास है। फिर से कहूंगा कि ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर होता है अच्छी तरीके से, तो किसी भी तरीके की स्किन डिसीजेस से हम निजात पा सकते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर काम कर सकते हैं। अगेन यूट्यूब चैनल के अंदर आप जाइए, बहुत सारे सोराइसिस रिलेटेड चीजें हैं। मैं अनिल सर को एक फोटो है, एक वीडियो है, वो भेजता हूँ ताकि वो सर आपको सर्कुलेट कर पाए फॉर द बिल्कुल सर, सोराइसिस पर्पस। बिल्कुल भेजिए सर। लगभग 50 साल की एक महिला है, उनके दांत के मसूड़ों में सूजन के कारण दर्द है। मुंह बहुत कम खुलता है जिसके कारण खाना नहीं खा पाती, लिक्विड फीडिंग चल रहा है। 4 साल पहले जीभ पर कोई घाव हुआ था, सेल चिकित्सा से काट दिया गया था, जिसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन अभी शायद कैंसर नहीं है। उनको दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। अभी जो लोग खाना नहीं खा सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को जिस तरीके से हम रिकमेंड करते हैं वो अगर नहीं कर सकते हैं, तो आधे कप गुनगुने पानी में प्रोडक्ट को डालिए और अच्छे तरीके से उसको मिक्स करिए। पानी का कलर चेंज हो जाएगा, उसे फिर आप किसी भी लेयर से फिल्टर करके लीजिए। जैसे आपका रुमाल है तो एक लेयर से उसको फिल्टर करके लीजिए, और जब जो रेसिडुअल पार्ट रुमाल के ऊपर आएगा तो उसको कंप्लीटली दबा के निचोड़िए ताकि उसका पूरा अर्क आना चाहिए, और वो पानी आप पिला सकते हैं। तो इसके भी बहुत मिराकुलस रिजल्ट हमारे पास है।
हमें हमारे बॉडी के अंदर वो अर्क होना चाहिए, चाहे आप चबा के खाइए, लिक्विड के साथ लीजिए, दूध के साथ लीजिए, जूस के साथ लीजिए। बहुत लोग रोटी के अंदर लगा के खाते हैं, पान के अंदर लगा के शाम को खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको दे सकते हैं सर, जस्ट। एक सुनील तिर्की ने एक सवाल और किया है, ठंडा पानी यूज करने से पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, ऐसा कोई सिम्टम आता है क्या सर इसका, ठंडे पानी के साथ? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं कि ठंडे पानी पीने से ये दिक्कत। हाँ, ठंडे पानी से आपके मसूड़ों को लेके हुए या फिर दांतों को लेते हुए सेंसिटिविटी के बारे में हम बात कर सकते हैं, बट बॉडी को खुजली अगर हो रही है तो ये एक बार आपको जांच करनी पड़ेगी, बता नहीं सकते इसके बारे ओके गाइस, ओके, ये तो आप जवाब दे चुके हैं जो उन्होंने पूछा हुआ है। किडनी इन्फेक्शन कैन सी यूज मोर पावर? बिल्कुल कर सकते हैं। बात हुई है विकास कुमार, मेरा सासू माँ को पेशाब रुकती नहीं है, ये समस्या 1 साल से है, तो इसके ऊपर लाभ मिलने के क्या चांसेस है में। सर? यूरिनेशन नहीं हो रहा है। यूरिन का जब एकदम बात आती तो यूरिन रुकता नहीं है, वो निकल जाता है, कंट्रोल नहीं प्रेशर आ कर जाता सकता, है। ओके, एज हाँ, उनका मेरे कंट्रोल नहीं हिसाब से होता एज बहुत ज्यादा होगा। और ये चीजें ज्यादा एज के अंदर हमें दिखाई देती हैं। तो 1 साल से है तो डेक फिंगर क्रॉस्ड अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए इसके अंदर। है। यस यस। संजय गुप्ता जी का कहना है जो शुक्राणु बढ़ाने में हेल्प करता है, वो उसकी यस मेन यस वजह यस क्या यस यस। प्रीडोमिनेंटली बात करेंगे तो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट जो भी है उसके अंदर शानदार तरीके से काम करेगा। स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाएगा, उसका काउंट बढ़ाएगा, उसकी हेल्थ को अच्छी करेगा, थिकनेस को अच्छा करेगा। डीएनए के अंदर भी जाके प्रोडक्ट अच्छे से काम करता है। जहां तक स्पर्म की बात करेंगे हम, तो बहुत अच्छी तरीके से किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज के अंदर काम करेगा। यस। है? ये कब लेना है और कब तक लेना है? ये आपको लेना है रोज रात को रेगुलर। एक बार। पर्टिकुलर ऐसे लोगों को सुबह शाम 2 बार लेने की जरूरत नहीं है। रात को एक ही बार, सुबह का डोज जो नहीं लिया था वो, प्लस रात का डोज जो आप लेने वाले थे मिक्स करके लेना है, मतलब एक पूरा चम्मच लेना है आपको। और जब तक आपको आपके रिपोर्ट्स अच्छी तरीके से ना मिले तब तक इसका सेवन करिए, पर्टिकुलर एक चीज के लिए। और उसके बाद गुनगुना पानी पीने की जरूरत नहीं है, एसिडिटी और हीट थोड़ा सा बढ़ेगा, नॉर्मल लोगों से बढ़ेगा। इसके लिए आपको ठंडा दूध पीना है। और ठंडा दूध, थोड़ा सा क्रीम उसके अंदर जो मलाई आती है वो रहनी चाहिए। तो वो हीट को कॉम्पेंसेट करेगा, एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करेगा। और मिल्क इटसेल्फ शुक्राणुओं को, उसकी जो एटमॉस्फेयर होता है उसका, उस सीमन को बढ़ाने का काम। वाह। सर जी, हृदय का बॉल का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उनको आज के बाद पूरी जिंदगी ब्लड पतला होने की मेडिसिन खाने का डॉक्टर बोले हैं, लेकिन अभी उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है और चक्कर भी आ जाती है बार बार। उसमें कंपनी प्रोडक्ट की क्या मदद हो सकेगी, जो कि नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करेंगे ना, क्या? नॉर्मल पर्सन जिनका ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, बट जैसा अगर मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे डॉक्टर्स अगर आपके फैमिली रिलेटेड रिलेशन में है तो 45-50 के बाद आपको एक एस्पिरिन नाम की गोली देते हैं, मोस्ट कॉमन मिलती है वो, पर्टिकुलर जो वासोडाइलेशन का काम करती है, ब्लड को पतला करने का काम करती है। ऐसे पर्सन की बात करेंगे तो उनको बॉडी के अंदर प्रोडक्ट के जरिए ऑटोमेटिकली ब्लड पतला होता जाएगा, उनको लेने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि उनका हार्ट के वॉल का ऑपरेशन हुआ है, मतलब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट या फिर डेलिकेट ऑपरेशन हुआ है, और डॉक्टर ने उसके बाद रिकमेंड अगर किया है तो एक बार मेडिकल प्रोफेशनल से एक बार चेक करके आप यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लड पतला हो रहा है तभी बीपी की शिकायत होती है, उससे ज्यादा शिकायत होने के चांसेस तो नहीं है। या तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए या पतला हो रहा है। प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कम कम मात्रा में यूज करिए, 1-1.5 ग्राम सफिशियंट है आपको मॉर्निंग इवनिंग। वेट लूज करने में कैसे मदद करेगा ये? हाँ, वेट लॉस के लिए लॉजिकली काम करता है प्रोडक्ट। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन अगर जैसा मैंने कहा कि बॉडी को जो नीड है वो नीड अगर फुलफिल हो जाएगी। एग्जांपल देता हूँ मैं, जो छोटे बच्चे हैं ना, 3-4 साल के, उनका देखिए आप उनको ना एक चिप्स का पैकेट दीजिए, अगर उन्होंने चिप्स खा लिया तो वो खाना ही नहीं खाएंगे दिन भर। आप कहेंगे कि यार 4-5 चिप्स तूने खा लिया तो खाना क्यों नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। उनके सेल की रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज है ना, जो कैलोरीज हैं वो उनको लगती है 1,000 कैलोरीज। तो वो चिप्स के जरिए उनको 1,100 कैलोरी मिल रही है। महज वो खा रहे हैं 8-7, 7-8, 10-12 चिप्स, बट कैलोरीज उनकी उतनी ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर आ रही है। और हम खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी पर्पस के लिए, कैलोरीज के लिए।
तो उतनी ज्यादा कैलोरी अगर बॉडी के अंदर है तो उनको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। हमारी बॉडी के अंदर भी वो प्रोसेस है, बट हम उसको देखना भूल चुके हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ओवर कैलोरीज आती है। हम खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर कैलोरीज आती है, इसीलिए मोटापा बढ़ता है। तो एब्जॉर्प्शन अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छा होगा। जितनी रिक्वायरमेंट बॉडी की है उतना एब्जॉर्ब करके लेता है। आप अगर थोड़ा सा माइन्यूट तरीके से बॉडी के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, हंगर हार्मोन को कम करेगा, और पूरी न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट बॉडी की है वो फुलफिल की जाती है प्रोडक्ट से। तो लॉजिकली देखेंगे तो वेट लॉस होता है। बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास है जिनका वेट लॉस हुआ इस प्रोडक्ट को लेते हुए, बट वेट लॉस एक अलग सेगमेंट है। तो इसीलिए जैसा पोटेंशियल बोलते हैं ना कि इसके लिए काम करेगा, तो वेट लॉस के लिए डायरेक्टली नहीं कह सकते काम करेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना खुद के ऊपर जरूरी है। थोड़ा सा खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली वेट लॉस के चांसेस अच्छे से। सर डायलिसिस में दे सकते हैं क्या, और नहीं दे सकते। नहीं दे पाते तो वजह क्या है? डायलिसिस के अंदर देखिए, एक तो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होता है बॉडी का, और बॉडी को प्योर बॉडी के बाहर करना पड़ता है। आपका हार्ट भी प्यूरिफिकेशन के अंदर काम नहीं करता ब्लड का, इसीलिए डायलिसिस के पर्सन को हॉस्पिटल में जाके बाहर से इंस्ट्रूमेंट के जरिए ब्लड को प्यूरिफाई करके बॉडी के अंदर डालना पड़ता है। तो वो पहले ही बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, वो दिन में एक बार आधी रोटी भी नहीं खा सकते वो, क्योंकि बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है उनकी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, एनर्जी देने का काम कर रहा है, वही अगर प्यूरिफाई बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है तो अलग से बॉडी कोई चीज ले नहीं सकती। क्योंकि बॉडी की नेचुरल प्रोसेस अगर काम नहीं कर सकती तो बॉडी एक्सटर्नली कोई चीज बॉडी के अंदर नहीं लेगी। तो वो बहुत ज्यादा पहले ही डेलिकेट है। तो चांसेस हम नहीं ले सकते ऐसे लोगों पे जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने को वो जरूरत भी नहीं है कि हम क्रिटिकल कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट को दें और कुछ चांसेस। ओके ओके। सर लोगों को वॉमिटिंग किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, और कहाँ चला गया एकदम, वॉमिटिंग हो रहा है, और उनको जो काफी समय से उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ है, तो इनहेलर भी लेते हैं, चलते समय सांस बहुत फूलने लगती है, दमा की भी शिकायत मिल रही है, तो इसके ऊपर कैसे काम करेगा अजय कुमार? हाँ, एस्थमेटिक कंडीशन की बात करें तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एस्थमा के अंदर। उसका भी एक वीडियो, एक सेशन मैंने लिया था, आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे परसों हमने जो लिया ना मैग्नीशियम की रिलेटेड एक सेशन हमने लिया, तो अभी धीरे धीरे 15 दिन में एक आध दिन जब जैसे ही समय मुझे मिला उस वक्त हम एक एक सेशन लेंगे और ज्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास आपको भी करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हम बात कर रहे हैं, क्या क्या होगा, क्या क्या मैकेनिज्म रहेगा। तो उस मैकेनिज्म में इस प्रोडक्ट की क्या क्या खूबियां हैं वो भी हम बताते हैं उसके अंदर। तो एस्थमेटिक कंडीशन के अंदर अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। लंग्स की पंपिंग कैपेसिटी अगर नेचुरल तरीके से अच्छी थी, बाद में दिक्कत आई है तो डेफिनेटली होगा। बाय बॉर्न अगर लंग की कैपेसिटी कम है, बहुत लोगों को ये दिखाई देता है कि लंग की कैपेसिटी कम होती है, तो वो लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। वॉकिंग, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग जैसे कहते हैं ना, जो वॉकिंग भी नहीं है और रनिंग भी नहीं है, इन बिटवीन है, कैप पंपिंग की ओके। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो करना पड़ेगा, तो डेफ वर्क करता है प्रोडक्ट। सीकल सेल सिकल में सेल एनीमिक कंडीशन है, ब्लड का जो आरबीसीज है उनका शेप पोटेंटली, शेप स्ट्रक्चरल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट, खास रिजल्ट नहीं मिले हैं हमें एनीमिक कंडीशन के अंदर। बट मैं प्रेजेंटेशन के अंदर ये जरूर बताता हूँ, जब एटोमिक डिसऑर्डर की मैं स्लाइड दिखाता हूँ तो वहाँ पे एनीमिक कंडीशन बताता हूँ, एनीमिया के अंदर काम करता है। तो अगर वो एटोमिक डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर काम करेगा, ले सकते हैं प्रोडक्ट। ओके। 30 साल से शुगर है, 30 साल से इंसुलिन दोनों टाइम ले रहे हैं, 70 साल की उम्र है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? इनका इंसुलिन छूट सकता है क्या? नहीं सर, एज अगर 70 है तो बॉडी के अंदर रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है ना, जो प्रोसेस होती है, वो 90% खत्म हो चुकी है। और पिछले 30 साल से वो इंसुलिन ले रहे हैं, तो बॉडी अंदर से खोखली हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है अंदर से। तो उस डैमेज को उभर कर लाने के लिए, डैमेज को ओवरकम करना है, फिर इंसुलिन वाले सेल्स जो बेटा पैनक्रियाज है उनके अंदर जाके काम करना है, और इस एज में दैट इज नॉट पॉसिबल।
तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर अगर हम बात करें तो कर सकते हैं, बट एज और इंसुलिन इतने साल से ले रहे हैं तो डेफिनेटली एच बी वन का ज्यादा होगा, तो हम उनको प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे हमारा। ओके। ये तो एक सवाल ऐसा पूछा गया है, ये तो साइकोलॉजिकल है कि 14 साल का उनका लड़की है, मिट्टी खाती है, तो मिट्टी खाने का छोड़ेगा क्या वो? ये हाँ तो होता है, वो किसी ना किसी तरीके की डिफिशियंसी बॉडी की होती है। जैसा बहुत लोग बहुत बच्चे अगर आप देखोगे तो मेटल की चीजें मुंह में रख कर बैठते, तो उनको कॉपर की, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है। बहुत लोग जो लिखते हैं ना अभी मराठी के अंदर, तो वो पाटी पेंसिल कहते हैं, तो वो जो लिखते हैं तो वो भी खाते हैं। जो शाड़ो माती आती है, शाड़ो रीति होती है, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। तो अगर इस रिलेटेड अगर है तो प्रोडक्ट दीजिए, फिंगर्स क्रॉस्ड कम हो जाएगा। ओके। सर, इसका लेने का कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम है कि इतने बजे ले लेना चाहिए या इतने बजे लेना चाहिए? सुबह उठते बराबर अगर लोगे तो बेनिफिशियल है। जैसा मैंने अभी आज बहुत एलाबरेटली बताया कि बॉडी के सेल की वैकेंसी 90% सुबह सुबह होती है। अगर उस 90% को आप कोई और चीज से भर दोगे और इस प्रोडक्ट के जरिए भर दोगे, तो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के जरिए अच्छे से मिलेगा। और चाय पियोगे सबसे पहले उठते बराबर, तो वो फुलफिल 50-60% तो ऐसे ही हो जाएगा। जो कोई काम नहीं करेगा तो वो डिफिशियंसी हमेशा के लिए रहेगी। तो उठते बराबर सबसे पहले अगर लोगे तो अच्छा है। खाना खाने के बाद ले रहे हो, खाने के साथ ले रहे हो, नाश्ता होने के बाद ले रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप कभी भी ले सकते हैं प्रोडक्ट, दिन में 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। दोपहर में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके। ऑक्सीजन लेवल सर 74 के आसपास होता है, और उनको हॉस्पिटल जाना होता है उस समय। ऑक्सीजन गैस 10-15 लेने के बाद लेवल में आता है, तो फिर ऐसे कंडीशन पर क्या इससे अपने को मदद मिलेगी? नहीं सब कंसिस्टेंट ये देखना पड़ेगा ट्रेवलिंग। कि ये एक्चुअली क्या डिसीज, क्या डिसऑर्डर है, ये देखना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके सिवा हम ये बता नहीं पाएंगे। रविंद्र जी है सर, साइटिका पेन है, तो इस प्रोडक्ट को कैसे काम करेगा साइटिका? साइटिका ब्लड सर्कुलेशन एंड न्यूरोलॉजिकल बैरियर के हिसाब से दोनों के अंदर भी काम करता है। तो साइटिका के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। जो कमर के पीछे से पैर के एडी तक का एक पर्टिकुलर वेन का प्रॉब्लम होता है, इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा है ब्लड के अंदर और सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर ये होता है। तो आपको जो चूने का पानी है वो मैं रिकमेंड करूंगा दिन में सुबह उठते बराबर, प्रोडक्ट लेने से भी पहले सबसे पहले वो पानी आपको पीना है। और 10-15 मिनट के बाद फिर आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और वॉकिंग कर पाओगे तो थोड़ा सा बिना चप्पल, बिना फुटवेयर की वॉकिंग करिए जमीन के ऊपर डायरेक्टली, तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे साइटेका के अंदर। सर, एक बहुत अच्छा सवाल है, मनोहर जी हैं उनका, कि आज की तारीख में बच्चों को जितना न्यूट्रिशंस और प्रोटीन विटामिन चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषित के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर दिया जाए तो उसमें कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? यस यस यस, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम फुलफिल करना चाहें और कर रहे हैं तो बॉडी ओवरकम कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। हम अगर मेरे एज की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम 33 ईयर्स राइट नाउ, मैं मेरे एज की बात कर रहा हूँ कि आज मेरे बॉडी के अंदर जो डिफिशियंसी है उसको मैं इस प्रोडक्ट के जरिए ओवरकम कर सकता हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। डेफिनेटली ग्रोथ फेज के लिए वगैरह वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, क्योंकि उनको जरूरत ज्यादा होती है हमसे भी, क्योंकि तो हमारी बॉडी फुल्ली डेवलप्ड है, उनकी डेवलपिंग में है। तो डेवलपिंग के कंडीशन के अंदर अगर आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। मैं मेरी घर की बात करूं तो मुझे 2 बच्चे हैं। एक मेरी लड़की है 6 साल की और एक लड़का है 2 साल का। तो मैं इन दोनों को भी प्रोडक्ट देता हूँ। छोटे जो लड़का है मेरा, मैं उसको ग्रेन के मुकाबले इतना देता हूँ। जो मैं खाता हूँ जो बचता है वो निकाल के मैं थोड़ा सा उसको देता हूँ। उसके दूध जो पीता है तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा मिक्स करके उसको देता हूँ। और जो लड़की है मेरी 6 साल की, उसको भी मैं दिन में एक बार, मोस्ट प्रोटामेंटली जब सुबह हम साथ में लेते हैं सब लोग घर में, तो मैं उसको भी रोज सुबह देता हूँ। तो डेफिनेटली आप दे सकते बहुत बढ़िया सर। सर, एचपी हाई बीपी की वजह से उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, जो लोग हैं उन लोगों को दे सकते हैं क्या ब्रेन के ऑपरेशन? दे तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगेन ऑपरेशन क्यों हुआ था? हाई ब्लड प्रेशर था, मतलब ब्रेन हैमरेज अगर के उसके जो अगर चांसेस उनके बॉडी में दिखाई देते हैं तो एक बार हमें रिपोर्ट चेक करनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मल ओके अगर सर। है तो दे सकते हैं। यस। थैंक यू सर। ब्लड नहीं बनता है,
ब्लड शरीर में शॉर्ट करता है, इसमें दैट इज काम नथिंग कैसे बट करता है? थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया के ऊपर हमने बात की कि ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट उतना इफिशिएंटली काम नहीं करता। ओके, तो ये दोस्तों आज का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सवाल आपके और जवाब प्रोफेसर विनय हेवारे सर के। सवाल बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा जिन सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं उसके बारे में बात ना हो, आगे कुछ नए सवाल बढ़िया हो तो ज्यादा बेहतर और अच्छा हो, ज्यादातर से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिलेगा। राइट सर, ये वेट लूज करने के साथ में वेट गेन में भी कुछ मदद करता है, वजन हाँ, बढ़ाने में? यस, वेट वेट गेन के लिए भी अच्छा काम करता है। जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, तो उस रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा, पर्टिकुलरली वेट गेन के लिए। वेट लूज से भी ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे हम वेट गेन के लिए ये काम करता है। वाह, बहुत बढ़िया। ये सर फिस्टूला। हाँ हाँ, वो भी एक तरीके का पाइल से रिलेटेड दिक्कत है, तो उसके अंदर भी अच्छा काम करेगा अगर पॉसिबल आपको रहा तो। पर्टिकुलर एरिया पे आप प्रोडक्ट का अप्लाई भी कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। तो अगर स्किन रिलेटेड या फिर कहीं पर भी कोई घाव अगर है, तो प्रोडक्ट तो आप इनटेक कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का प्रोडक्ट लेके ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विस्कस है, बहुत ज्यादा इसके अंदर चिप चिप आपको लगेगा, तो वो यूनिफॉर्मली नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा पानी के 2-4 ड्रॉप डाल के उसको मिक्स करके आप उस एरिया पे लगाओ जहाँ पे आपको तकलीफ है। चाहे आप फिस्टुला की बात करेंगे, अच्छे रिजल्ट वहां मिलेंगे। स्किन की रिलेटेड इश्यू है तो उसके ऊपर लगाइए, अप्लाई करिए, तो वर्क करेगा वहां पे। ये सर सिकल सेल में अपना प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा? अगर मैं मैकेनिज्म बताना चाहूंगा तो मैकेनिज्म आपको मैं ठीक तरीके से बता नहीं पाऊंगा इस तरीके से। सिकल सेल के अंदर अगर स्ट्रक्चरल डिसेबिलिटीज हैं आरबीसी की, तो उसके स्ट्रक्चर को रिगेन करने का भी काम करता है। और अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं आरबीसी के अंदर, जो स्ट्रक्चरल मोटिलिटी को काम करते हैं, तो उसके अंदर भी जाके प्रोडक्ट काम करता है। अगर वो एटॉमिक डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली एनीमिक कंडीशन के अंदर भी काम करेगा, सिकल सेल के अंदर भी काम करेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छे से बढ़ेगी। सर ये नजला है, नजला में मोर पावर नजला माने सफल क्या? है क्या? ये हैं सतवीर सिंह, NAJLA, नजलामी। आई थिंक कुछ लिखना चाह रहे होंगे क्या, कुछ लिखने में अलग चीज आई है। ओके सर, तो ये सवाल जवाब दे रहे हैं वेरिकोज वेन में काम करेगा? हाँ, वेरिकोज वेन के अंदर भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें। यस। संजय गुप्ता जी। राइट सर, हाइट बढ़ना बंद हो रहा है, मतलब एक बच्चा है उसका हाइट बढ़ गया, एक लिमिट हो गई है रीजन उसके ऊपर। प्रिडोमिनेंटली अगर पता चले तो हम बता पाएंगे। हाइट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ग्रोइंग फेज के अंदर एक अच्छा न्यूट्रिशन अगर मिले ना, तो अच्छा काम करता ही है। जैसा हम कहते हैं ना, बच्चों को डीएचए होना चाहिए जो ब्रेन को बूस्ट करता है, तो वो सब चीजें प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट अच्छी तरीके से काम करता ही है। ये जो सर अपना प्रोडक्ट है, लाइफ टाइम खाना है या बीच बीच में इसमें हम गैप कर सकते हैं? 4 महीने तो हर पर्सन ने जो फिट है ऑलरेडी, उनको 4 महीने तो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद आप वीकली दो, वीकली 3 बार ले सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं 15 दिन का गैप उसके बाद लेना है, 1 महीने का गैप उसके बाद कंटिन्यू फिर 4 महीने करना। न्यूट्रिशन दे रहे हैं हम। ये प्रोडक्ट तो अभी मैं 2.5 साल से रेगुलर खा रहा हूँ, तो ये खाना चाहिए मरते दम तक। बट कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स इस तरीके से कहते हैं कि कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे नहीं खानी चाहिए, उसको थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो 4 महीने तो रेगुलर आपको लेना है, उसके बाद थोड़ा सा गैप करके ले सकते हैं, वीकली 2 बार 3 बार ले सकते हैं। 15-20 दिन महीने का गैप करना है, उसके बाद फिर से ले सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते ओके, दशरथ ठाकुर जी हैं, किडनी 80% डैमेज हो चुकी है। हैं। नहीं दे सकते उनको। ओके, पैरों में एड़ी के नीचे दर्द रहता है सर, जब जो हड्डी बढ़ जाती है या चल नहीं पाते हैं, पैर जो जमीन पे टच होता है तो वो टीस उठती है, सुबह उठते समय उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये इसमें मोस्ट कैसे? प्रोबेबली ये मोस्ट प्रोबेबली इसे हम ये कहते हैं, बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन क्या उसकी मात्रा बढ़ती है बॉडी के अंदर, बोन एनलार्ज होने लगते हैं।
तो उसके अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें मिले। वाह। सर सर बुट कैंप की शुरुआत हो चुकी होगी क्या? 7:45 हो रहे हैं अभी। नहीं सर, हाँ, अभी तो 7:40 हो रहा है और जी जी। टाइम होता जा रहा है, और बहुत सारे लोग फिर यहाँ से आगे पीछे होंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, टाइम हमारा ओवर हो रहा है, क्योंकि टाइम पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोग बीच में दिया जाए। और सवाल लोगों को अभी तकरीबन मेरे पास लिस्ट में 60 से 70 सवाल हैं जो अभी यहाँ पर बाकी हैं। थायराइड पर सतबीर सिंह का एक क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट्स का बारे में, और गैप के बारे में। तो इन सब को है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, और अभी सेक्स में टाइम बढ़ा सकता है क्या, इस तरह की भी कुछ सवाल हैं। तो क्या सर कल हम इसे कंटिन्यू करें? हाँ, कल एक दिन कर सकते हैं, उसके बाद मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, तो कल एक दिन हम करेंगे सुबह, कोई दिक्कत तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है, सर ने हमें बताया इस चीज के बारे में, और जो सवाल आज हो चुके हैं उनको छोड़ करके उसके अलावा और भी बहुत ऐसे अच्छे रिजल्ट, मेडिकल रिजल्ट हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो उन सब चीजों के बारे में कल हम फिर मिलेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप टाइम पर आए, ठीक 6:30 बजे अगर आ जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया टाइम मिलेगा। और हम स्टार्टिंग में जो टाइम आपका 5, 10, 15 मिनट जाता है वो हम नहीं आपका जाने देंगे। तो आज की इस मीटिंग को हम यहाँ पर रोक रहे हैं, और कल फिर हम मिलेंगे। लिंक यही काम करेगी, सेम। और इसमें सिर्फ आपने करना क्या है, इसमें डेट चेंज कीजिएगा और कोई चीज चेंज मत कीजिएगा। कॉपी कीजिएगा फिर उसको पेस्ट कीजिएगा, उसमें सिर्फ डेट चेंज कीजिएगा, और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को भेज सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी पहुंचेगी, लोगों तक पहुंचेंगे, तो उतना अच्छा से अच्छा होगा। और कल सर के साथ में इस कार्यक्रम करने के पश्चात परसों से हमारी रेगुलर मॉर्निंग जो क्लास शुरू होने वाली है वो चालू हो जाएगी। तो जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो तो तैयारी बिल्कुल कर लें, और जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई है उनके पास में ये अगले समझ लीजिए कि 24 से 48 घंटे का टाइम है। वो नए लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मॉर्निंग क्लास जिसमें ABCD कंफर्म तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, किस तरह से काम करना है और कैसे